हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं कार्तिक। आप देख रहे हो ऑलराउंडर के त्रिवेदी। तो हुंडई वालों ने अपनी पहली 6 और 7 सीटर गाड़ी को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है अल्काजार। एक्चुअली ये 6 और 7 सीटर क्रेटा है, बस नाम चेंज करके इसको अल्काजार कर दिया है। ये गाड़ी दिल्ली के एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 16,30,000 से शुरू होकर 20,15,000 तक की मिलती है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अल्काजार में टोटल कितने सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, मतलब क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, सेफ्टी फ़ीचर्स कैसे हैं, और कौन सा बेस्ट वेरिएंट है, यानी कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो इस गाड़ी को सिर्फ 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है। बेस वेरिएंट, प्रेस्टीज, मिड वेरिएंट प्लैटिनम और टॉप वेरिएंट सिग्नेचर। पर एक चीज़ है इसमें, अब ये जो 6 और 7 सीटर है, तो इसमें जो सब वेरिएंट्स मिलते हैं इसको सब डिवाइड कर दिया है ऑप्शनल में। जैसे कि अब इसमें टोटल 6 वेरिएंट्स आते हैं, फिर सब डिवाइड करने के बाद जैसे कि बेस वेरिएंट प्रेस्टीज, सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल, लो मिड वेरिएंट प्लैटिनम, अपर मिड वेरिएंट प्लैटिनम ऑप्शनल, टॉप वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में सिग्नेचर और टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में सिग्नेचर ऑप्शनल। तो कुल मिला के इसमें 6 वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। अब अगर आपको अल्काजार चाहिए वो भी 7 सीटर में, तो ये 7 सीटर जो मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंट्स में मिलते हैं, जो कि बेस वेरिएंट्स है, जैसे कि प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल और प्लैटिनम। और बचे हुए टॉप 3 वेरिएंट्स में सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर ऑप्शंस मिलता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो कि आप अल्काजार खरीदोगे तो आपको मिलने ही मिलने हैं, फिर चाहे उसका बेस वेरिएंट भी क्यों ना खरीदो। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जी हाँ, आपको इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं बेस वेरिएंट से। सिर्फ यही फीचर नहीं, अभी आप देखते जाओ इसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स आपको इसके बेस वेरिएंट से ही मिलने वाले हैं। एलईडी फॉग लाइट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक रियर व्यू ड्राइवर मिरर, रियर डिफॉगर विथ टाइमर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, एलईडी हेडलैम्प्स एंड पोजीशन लैम्प्स, एलईडी DRLs, एलईडी टेल लैम्प्स, एलईडी टर्निंग इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, फ्रंट क्रोम ग्रिल, क्रोम वर्क ऑन फॉग लैम्प्स, टेल गेट और डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, बॉडी कलर्ड ORVM ब्लैक कलर A, B और C पिलर, सिल्वर रूफ रिल, शार्क फिन एंटीना, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, एम्बियंट लाइटिंग, मेटेलिक डोर स्कफ प्लेट, वॉइस इनेबल पैरानोमिक सनरूफ। जी हाँ, इसके बेस वेरिएंट से आपको पैरानोमिक सनरूफ मिलता है, वो भी वॉइस इनेबल। मैंने आपको बोलने में या फिर बताने में कहीं भी कोई गलती नहीं करी है। आधे से ज़्यादा लोग तो इसको बेस वेरिएंट ही खरीद लेंगे इसके सनरूफ के कारण ही। इसके बाद पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट स्लाइडिंग सनवाइजर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, वायरलेस फ़ोन चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, और आपको फ्रंट सीट के पीछे एक टेबल टाइप की मिलती है जिसमें आप अपने लैपटॉप या फिर टैब्स रख सकते हैं, और सीट बैक पॉकेट भी मिलती है विथ कप होल्डर। और अगर आप लोग अल्काजार का 6 सीटर वेरिएंट खरीदते हो तो आपको बीच में एक कंसोल मिल जाता है जिसमें आर्मरेस्ट, वायरलेस फ़ोन चार्जर एक और मिलता है फ्रंट के बाद, रियर में मतलब मिडिल सीट्स में भी 2 कप होल्डर्स और स्टोरेज भी मिल जाता है। और अगर आप इसका 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको ये सब कुछ नहीं मिलने वाला, बस बीच में एक आर्मरेस्ट दे दिया है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। इसके अलावा रियर विंडो, सनशेड, सेकंड और थर्ड रो में सेपरेट AC वेंट्स मिल जाते हैं। फ्रंट, मिड और रियर में आपको एक एक USB चार्जर भी मिल जाता है, और फ्रंट में 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी मिल जाता है। रियर वाइपर और वॉशर, LED रीडिंग लैम्प्स, बूट लैम्प, फ्रंट और रियर पावर विंडोज विथ ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन, सन गिलास होल्डर, पैसेंजर वैनिटी मिरर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टिंटेड गिलास, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, फॉलो मी होम हेडलैम्प, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल रोज। और अगर आप इसका 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हो तो इसमें आपको 60:40 रेशियो में सीट्स मिल जाती हैं फोल्ड के लिए, और 6 सीटर वेरिएंट में कैप्टन सीट्स मिलती हैं। अब कोई भी अगर आप सीटिंग ऑप्शन लो, पर सेकेंड रो की सीट्स जो हैं स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और 1 टिप एंड टम्बल फीचर्स के साथ मिलती हैं। थर्ड रो में आपको 50:50 फोल्डेबल सीट्स मिल जाती हैं,
जिसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन भी मिल जाती है, नहीं तो बेस वेरिएंट में हमेशा छोटी सी टच स्क्रीन मिलती है। पर तो भी इसके बेस वेरिएंट में फुल साइज टच स्क्रीन मिलती है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स में भी आती है, वो भी सारे फीचर्स के साथ, यानी कि ब्लूटूथ, नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। इसके अलावा 6 स्पीकर्स और ब्लू लिंक कार कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी भी मिलती है इसके साथ। इसके अलावा स्टीयरिंग मॉडरेट कंट्रोल्स भी आपको मिल जाएंगे। अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर लें तो इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, ABS, डुअल एयर बैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में। अभी तक के मैंने जितनी भी कार कंपैरिजन वीडियोस बनाए हैं या फिर अभी तक जितनी भी गाड़ी देखी है, ये पहली बार हुआ है कि मैंने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसके बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आमतौर पे इतने सारे फीचर्स तो गाड़ी के सेकंड टॉप या टॉप मॉडल में मिलते हैं, पर इस गाड़ी के सब फीचर स्टैंडर्ड दिए हैं। इस बार ना होंडाई वालों ने एकदम नेक्स्ट लेवल गेम खेला है। अगर फीचर्स के मामले में इसको कोई भी कार से कंपैरिजन करोगे ना, तो ये गाड़ी सबकी बाप है। चलो अब बात कर लेते हैं वेरिएंट वाइज फीचर्स की। तो सबसे पहले बेस वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेस वेरिएंट है प्रेस्टीज। ये वाला वेरिएंट जो है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में दिया हुआ है, इसमें ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। पर अच्छी बात है कि इसमें आपको पेट्रोल डीजल दोनों मिल जाते हैं और दोनों सीटिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। पेट्रोल 7 सीटर का प्राइस है 16,30,000 रुपीज़ और पेट्रोल 6 सीटर का ऑप्शन है 16,45,000। वही डीजल में बात करें तो डीजल 7 सीटर का प्राइस है 16,68,000 और डीजल 6 सीटर का प्राइस है 16,53,000। इसके पेट्रोल और डीजल इंजन में सिर्फ और सिर्फ 23,000 का मतलब डिफरेंस है, नहीं तो नॉर्मल में तो 70-80 हज़ार तक का आराम से पहुंच जाता है। और इसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि इसमें छोटा 1.5 लीटर का डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाए, जो कि सेम टू सेम आपको क्रेटा में, वरना में, i20 इन सब में आपको यही मिलता है। तो इसके कारण इसमें टैक्सेस जो हैं वो कम लगे हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो अभी थोड़ी समय पहले मैंने आपको इतनी सारी लिस्ट बताई है जो फीचर्स की, वो सारे ही फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको और कोई फीचर बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। इससे एक वेरिएंट ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल के बारे में। तो ये वाला वेरिएंट जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक आता है और पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। पेट्रोल में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर का ऑप्शन मिलता है जिसका प्राइस है 17,93,000 रुपीज़ और डीजल में सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन मिलता है जिसका प्राइस है 18,01,000 रुपये। ये वाला जो वेरिएंट है ये बेस वेरिएंट प्रेस्टीज से 1.5 लाख रुपये महंगा मिलता है, पर इन 1.5 लाख रुपये में आपको एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एयर प्योरीफायर, पैडल शिफ्टर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही दिए जाते हैं। और अगर आप इस वेरिएंट का 6 सीटर या फिर 7 सीटर खरीदते हो तो आपको दोनों ही में मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं। और ये जो मोड्स हैं ये किसी भी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है। चलिए अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं मिड वेरिएंट प्लैटिनम की। तो ये वाला वेरिएंट फिर से सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन ही मिलता है। पेट्रोल 7 सीटर और डीजल 7 सीटर दोनों इंजन्स आपको इसमें मिल जाते हैं। पेट्रोल 7 सीटर का प्राइस है 18,22,000 और डीजल 7 सीटर का प्राइस है 18,45,000। ये वाला वेरिएंट जो है प्रेस्टीज ऑप्शनल से 44,000 रुपये तक का महंगा है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो जो सारे फीचर्स आपको इससे एक वेरिएंट नीचे प्रेस्टीज ऑप्शन में मिलते हैं, उन सारे फीचर्स के अलावा 360 डिग्री पार्किंग कैमरा अभी तक आपको सिर्फ पीछे के लिए ही मिल रहा था, 6 एयर बैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, पडल लैम्प्स विथ Hyundai लोगो प्रोजेक्शन, 18 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स। अभी तक आपको डायमंड कट एलॉय मिल रहे थे पर वो 17 इंच के थे, 1 इंच नीचे थे। इस वेरिएंट से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ 7 इंच की मिल रही थी। लेदर सीट कवर्स एंड डोर आर्मरेस्ट, सेकेंड रो हेडरेस्ट कुशन, यहाँ से आपको थर्ड रो में 2 USB पोर्ट्स मिल जाएंगे, अभी तक आपको सिंगल मिल रहे थे। और 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और अब आपको यहाँ से
प्रीमियम बोस के 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इससे एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं अपर मिड वेरिएंट प्लैटिनम ऑप्शनल की। ये वाला वेरिएंट फिर से आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है, वो भी सिर्फ 6 सीटर के ऑप्शन में। ये वाले में भी आपको दोनों पेट्रोल डीजल इंजन मिल जाते हैं ऑटोमेटिक में। पेट्रोल ऑटोमेटिक 6 सीटर का प्राइस है 19,56,000। डीजल ऑटोमेटिक 6 सीटर का प्राइस है 19,79,000। ये वेरिएंट जो है प्लैटिनम से 1,34,000 रुपये महंगा मिलता है और अब इस वेरिएंट से सिर्फ और सिर्फ 6 सीटर ही मिलेगा और 7 सीटर मिलना बंद। बात कर लेते हैं फ़ीचर्स की। तो प्लैटिनम में जो फ़ीचर्स मिल रहे थे उन सारे फ़ीचर्स के अलावा इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ़ीचर ज़्यादा मिलता है, वो भी है साइड के फुट स्टेप्स। और ऑब्वियस है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो पेडल शिफ्ट और ड्राइविंग और ट्रैक्शन मोड्स तो मिलने ही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट सिग्नेचर की। तो ये सिग्नेचर वेरिएंट जो है सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में है और जैसा पहले बता चुका हूँ 6 सीटर में ही अवेलेबल है। इस वेरिएंट से ही आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी पेट्रोल डीजल दोनों में मिल जाता है। पेट्रोल मैनुअल 6 सीटर का प्राइस है 18,71,000 और डुअल टोन कलर ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो थोड़ा महंगा और 18,86,000 तक इसका प्राइस जाता है। डीजल मैनुअल 6 सीटर का प्राइस है 18,94,000 और अगर डुअल टोन लेते हो तो 19,09,000 रुपीज़ जाता है इसका प्राइस। और ये वाला जो वेरिएंट है प्लैटिनम ऑप्शनल से 85,000 रुपीज़ महंगा मिलता है और डुअल टोन ऑप्शंस जो हैं वो आपको मतलब 15,000 रुपये महंगे हैं। मतलब अगर आप 15,000 रुपये और दे सकते हो तो आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ़ीचर्स की। तो जो सारे फ़ीचर्स आपको प्लैटिनम ऑप्शनल में मिल रहे थे उन सारे फ़ीचर्स के अलावा इसमें सिर्फ 2 फ़ीचर्स ज़्यादा मिलते हैं। सिर्फ 2 फ़ीचर, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और वेंटिलेटेड सीट्स। एक चीज़ मेरे को इसमें समझ नहीं आई कि सारे फीचर्स तो आपने बेस वेरिएंट में डाल दिए हैं, उसका टॉप वेरिएंट में वो भी आप डिवाइड करो मैनुअल ऑटोमेटिक में। अब इसमें जो आपको फुट स्टेप्स भी मिलते हैं ना वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलते हैं। मैनुअल लोगे तो आपको फुट स्टेप्स भी नहीं मिलने वाले। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मतलब मैनुअल चलाने वालों के मम्मी पापा गाड़ी में चढ़ने के लिए सहारा नहीं दे सकते फुट स्टेप्स का? पर मेरे को समझ नहीं आ रहा फुट स्टेप और ट्रांसमिशन का क्या लेना देना है। कम से कम टॉप 3 वेरिएंट्स में तो आपको फुट स्टेप्स दे ही देने चाहिए थे, फिर चाहे ऑटोमेटिक लो या फिर मैनुअल लो। अब एक वेरिएंट और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सबसे टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शनल की। ये वाला वेरिएंट ऑटोमेटिक में अवेलेबल है, वो भी 6 सीटर में। यहाँ पे आपको दोनों पेट्रोल डीजल इंजन्स मिल जाते हैं। पेट्रोल 6 सीटर का प्राइस है 19,85,000 रुपीज़ और डुअल टोन लोगे तो 20 लाख रुपए का। डीजल 6 सीटर का 6 सीटर का प्राइस है 20 लाख रुपए और अगर आप लोगे इसका डुअल टोन तो 20,15,000 रुपये। ये वेरिएंट सिग्नेचर से पेट्रोल में 1,14,000 रुपये और डीजल में 1,04,000 रुपये महंगा है। तो चलो बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शनल में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं कंपेयर टू सिग्नेचर। तो ऐसा एक सिंगल फ़ीचर भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर आप इसका ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको ट्रैक्शन मोड्स और ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताई थी बकवास सी बात, फुट स्टेप्स भी मिल जाएंगे और पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे। तो यही बस फीचर्स हैं जो कि आपको टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शनल में मिलने वाले हैं और कोई भी फीचर्स में आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तो ये थी हुंडई अल्काज़ार के सारे वेरिएंट्स और सबका एक्सप्लेनेशन। मेरे को ना इसका बेस वेरिएंट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इसका बेस वेरिएंट देख के। और जैसे जैसे टॉप वेरिएंट पे आते गए मेरी पूरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। मतलब इसके जो टॉप वेरिएंट है सिग्नेचर उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फीचर्स आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और वेंटिलेटेड सीट। इसके लिए आपको 30,000 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। वैसे आप इतना पे कर रहे हो तो 30,000 रुपये इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कोई नहीं सोचता है। पर तो भी सिर्फ 2 वेरिएंट के लिए आप फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। मतलब बेस वेरिएंट मतलब बेस टॉप 3 बेस वेरिएंट जो हैं वो ठीक है, फिर जैसे टॉप मतलब जो मिड वेरिएंट से फिर ऊपर जाने लगे तो और बेकार होता गया। खासकर इसका टॉप वेरिएंट बना ही क्यों है? सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन इसके दम पे इसके टॉप 3 वेरिएंट्स जो हैं डिवाइड करे गए हैं। खासकर टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शनल, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं समझो कुछ भी नहीं मिलता है।
तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की। तो वो वेरिएंट, अगर आप इसका पेट्रोल 6 लीटर लेना चाहते हो मैनुअल में, तो इसका बेस वेरिएंट प्रेस्टीज आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। और अगर आप इसका 6 सीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो वो आप इसका सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल ले सकते हो। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा सेफ्टी या फीचर्स चाहते हो तो आप इसका प्लैटिनम ऑप्शनल ले सकते हो। और अगर आप पेट्रोल 7 सीटर लेना चाहते हो तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन में बेस वेरिएंट सही है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा फीचर्स चाहते हो तो आपको प्लैटिनम लेना बेहतर ऑप्शन है। पर अगर आप पेट्रोल 6 सीटर ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो ये वाला वेरिएंट आपको इसमें मिलने ही नहीं वाला। और अगर आप डीजल इंजन लेना चाहते हैं 6 सीटर मैनुअल में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, जो कि है बेस वेरिएंट प्रेस्टीज। तो अगर आप इसका डीजल 6 सीटर ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो आपको सीधे अपर मिड वेरिएंट प्लैटिनम ऑप्शनल लेना पड़ेगा। अगर आप डीजल 7 सीटर मैनुअल लेना चाहते हो तो बेस वेरिएंट प्रेस्टीज बहुत अच्छा है। और अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो प्लैटिनम ऑप्शनल आपके लिए बेहतर है। और अगर आप डीजल 7 सीटर ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल। तो मुझे तो इसका टॉप वेरिएंट सिग्नेचर ऑप्शनल और सिग्नेचर ख़रीदने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। पर अगर आपके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं या फिर आप चाहते हो डुअल टोन कलर ऑप्शंस, तो आप बिंदास खरीदो फिर। ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? आई होप आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, कौन सा वेरिएंट बेहतर है आपके लिए। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जैसे ही मेरे वीडियोस पोस्ट हों उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।